नमस्कार, स्वागत है आप सबका जोधना क्लासेस के इस YouTube चैनल और Facebook पेज पर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की इस क्लास में हम फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की जो मेन बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 की समरी और उससे रिलेवेंट अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। तो चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, जिसकी अपन समरी पढ़ने वाले हैं। और इसकी समरी के अंतर्गत हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात करी गई है, इस चैप्टर की क्या समरी है और किस टाइप के क्वेश्चन है और क्या इसमें डिस्कशन होगा, इसका मेन थीम सेंटर्ड पॉइंट क्या है। तो वो सब कुछ जो है इसमें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ए लेटर टू गॉड, समरी इन इंग्लिश पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें एक जो पीजेंट फार्मर किसान जो है उसकी बात करी गई है। और उस किसान का नाम लेंचो है, जो कि एक हिली एरिया पे रहता है और वो एक डेडिकेटेड फार्मर था और एक्सपेक्ट कर रहा था इस साल की एक डिसेंट हार्वेस्ट जो उसे मिलने वाली थी। फिर भी उसका जो दुख था कि एक एल स्टॉर्म जो है, जिसे अपन ओलावृष्टि कह सकते हैं, बारिश के साथ ओले गिरना जो है, एल स्टॉर्म का सफरिंग था। तो उसका क्या उसका रहता है, एल स्टॉर्म कम होता आ जाता है और डिस्ट्रॉय हिज हार्वेस्ट कम्प्लीटली। और एल स्टॉर्म तूफानी जो ओलावृष्टि हुई, तूफानी बारिश जो हुई, उसके अंदर उसकी कंप्लीट फसल जो है डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो चुकी थी। और लेंचो जो है बहुत ही सैड, दुखी, उदास हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो बड़ा सैड था। हार्वेस्ट आप उसकी फसल होती है और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर भी ही हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उसका बहुत ज़्यादा बिलीफ था, फेथ था किसमें, गॉड के अंदर। तो उसने ये वो निश्चित था कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान जो है उसकी मदद करेंगे, ये उसका बिलीफ था, मानना था। और ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, यानी आगे की सोच रखने वाला, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन था। तो उसने क्या करा होगा, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन था। फिर भी वो वर्किंग कर रहा था फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म, अपने खेत में ही लंबे समय से किसानी का काम जो है वो करता था। अब ही न्यू राइटिंग, लिखना जानता था, इसी वजह से उसने कंपोज करा एक लेटर, वो भी गॉड के नाम। और उसी लेटर के अंदर ही आस्क्ड, उसने पूछा, डिमांड करी गॉड से कि भगवान उसको सेंड करें 100 पेसोज। अब वो 100 पेसोज क्यों मांग रहा था, ताकि उसकी फैमिली को वो एक साल के लिए सर्वाइव कर सके, उनको फोस्टर कर सके, फीड कर सके, और अगले साल की जो उसकी क्रॉपिंग है, एग्रीकल्चर जो उसके लिए सीड्स वो ला सके, परचेस कर सके, इस पर्पज़ से। और एट दैट पॉइंट उसके बाद ही वेंट, उसने पहले लेटर लिखा, 100 पेसोज की आस्क डिमांड करी, और उसके बाद वो वेंट करता है कहाँ, पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल जाता है। ही वेंट टू दी पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस गया। एंड पुट यानी इंसर्टेड, रख दिया अपने लेटर को, जो पोस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर डाल दिया, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्या होता है उसको अपन देखते हैं। लेटर उसने जो है बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद पोस्टमैन वहाँ पे आता है, जहाँ पे लेंचो ने जो है लेटर डाला था, ड्रॉप करा था, पुट करा। तो पोस्टमैन ने रिमूव करा उस लेटर को फ्रॉम द लेटर बॉक्स को निकाला और उसने रीड करा। क्या पढ़ा भाई, एड्रेस पढ़ा कि लेटर कहाँ, किस एरिया में, किस जगह पे भेजना है, क्या एड्रेस है। तो उस वो जैसे उसने एड्रेस को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा हंसी आई उसको, बहुत ज़्यादा हंसने लगा। तो हंसने का भी क्या कारण रहा होगा वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे ही बहुत ज़्यादा उसको हंसी आई, हंसने के बाद ऑल्सो ही रस्ड, और रस का मतलब होता तेज़ गति से भागना, जाना। और रस करते हुए गया कहाँ, पोस्ट मास्टर के पास, अपना जो बॉस था उनके पास में गया, ऑफिसर के पास में गया और डिमोन्स्ट्रेटेड टू हिम, और उसको लेटर दिखाया। दैट स्ट्रेंज लेटर, उस अजीब स्ट्रेंज लेटर को, जो यूजुअली ऐसे लेटर नहीं आते हैं, एक अनयूजुअल लेटर था, वो अपने बॉस को, अपने ऑफिसर को, अपने पोस्ट मास्टर को जाके दिखाया। इसके अलावा मोर ओवर होता है उसके अलावा, दी पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड, वो भी हंसा, इन द सेम वे, उसी तरीके से जिस तरीके से पोस्टमैन ने हंसा था। वेनिसा, जब उसने देखा द एड्रेस ऑफ दी गॉड, जब उसने भगवान का एड्रेस देखा तो पोस्ट मास्टर भी बिना हंसे नहीं रह सका। फिर भी ऑन रीडिंग द लेटर, उस लेटर को पढ़ने के बाद, ही गोट वेरी सीरियस,
जो पोस्ट मास्टर है, जो उसका सीनियर था, बॉस जो था, वो बड़ा लेटर पढ़ने के बाद सीरियस हुआ, क्योंकि उसमें सारी इंसिडेंट, उसकी सर्क्यूमिस्टेंसेस जो है, परिस्थितियाँ जो कुछ थी, वो उसमें डिटेल डिस्क्राइब्ड थी, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हुआ। उसने ये भी उस लेटर से रियलाइज़ हुआ कि उसकी लेंचो की गॉड के अंदर जो है एक बहुत डीप फेथ जो है थी, और वो फेथ जो है टूटे नहीं, सैक नहीं हो, तो उसके लिए उस बात को लेकर थोड़ा सीरियस भी हुआ वो। ही लोडेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन्ड फेथ इन गॉड, जिस आदमी की भगवान में अनक्वेश्चन्ड या डीप फेथ है, बिलीव है, उसकी वो फेथ जो है, फीलिंग जो है भगवान में, वो टूटे नहीं। एंड डिसाइडेड, और उस पोस्ट मास्टर ने डिसीजन लिया, डिसाइड करा, निर्णय करा कि मैं इसकी हेल्प करूंगा इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के रूप में, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के रूप में मैं उसकी मदद करूंगा, ये उसने डिसाइड करा, डिसीजन लिया। और ही आस्क्ड, उसने कहा अपने ही एम्प्लॉयज़ से, अपने स्टाफ से कहा, उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वालों से, और क्या कहा उससे कि भाई टू गिव चैरिटी, चैरिटी होता है डोनेशन, कुछ चैरिटी, कुछ डोनेशन, कुछ मनी जो है, टोकन मनी, गिफ्ट मनी, दान के अंदर आप भी देवे, आप भी कंट्रीब्यूट करें और मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। ये अपने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, पर्सोनल जो थे, स्टाफ जो थे, कलीग्स जो थे, उनसे उसने रिक्वेस्ट करी, उनसे पूछा कि भाई आप लोग अपना कुछ कंट्रीब्यूशन चैरिटी करें और मैं भी इसमें जो है इन्वॉल्व रहूँगा, कंट्रीब्यूशन दूंगा। मोर ओवर, इसके अलावा ही गैव, उसने भी दिया, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, उसने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट जो उसमें कंट्रीब्यूट करा, डोनेट करा, चैरिटी के रूप में डाला। हाउएवर, इस प्रकार दे वर एबल टू कलेक्ट, इस तरीके से वे कलेक्ट कर सके, ओनली ए लिटल मोर देन 50 पैसोज। अब जब लेटर में आपको पता होगा 100 पैसोज की डिमांड थी, अब जब वो कह रहा कि जब हमने कलेक्ट करा और उसको काउंट करा, कलेक्शन के बाद जैसे ही काउंट करा तो वो मनी बन रही है 50 पैसों से थोड़ी ज़्यादा, यानी आगे वो कहेगा एग्जैक्ट 70 पैसोज लेंचो तक पहुंच पाते हैं, तो वो 70 पैसोज वहाँ पे कलेक्ट कर पाते हैं। एज रिक्वेस्टेड फॉर बाय लेंचो, जिस प्रकार से लेंचो ने जो रिक्वेस्ट करी थी उसमें से कुछ आधे, यानी आधे तो 50 पैसे होते, उससे थोड़े ज़्यादा यानी 70 पैसोज वो कलेक्ट कर सके, 100 पैसोज जो है कलेक्ट नहीं कर सके। और पोस्ट मास्टर ने पुट करा उस मनी को एक एनवल्प लिफाफे के अंदर डाला, और इट वॉज एड्रेस्ड टू लेंचो, और वो एड्रेस कर दिया लेंचो के नाम, लेंचो को संबोधित करके एड्रेस लिख करके मेंशन करके डाल दिया। अब आगे क्या होता है उस बात को भी देख लेते हैं। तो संडे का दिन होता है और लेंचो वंस अगेन कैम, लेंचो वापस एक बार वहाँ आता है पोस्ट ऑफिस में, और उसने आस्क, पूछा, डिमांड करी, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए आपके पास कोई लेटर आया है। तो द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर, उस पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को निकाला, एंड हैंडेड इट, और वो हैंडेड इट कर दिया, सौंप दिया, हैंडेड होता सौंप देना, टू लेंचो, लेंचो को लेटर जो है हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया, सबमिट कर दिया। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो को कोई सरप्राइज, कोई अचंबा, कोई शॉक्ड नहीं था, क्योंकि वो टोटली बिलीव्ड था, उसकी डीप फेथ थी गॉड में कि उसको रेस्पॉन्स मिलने वाला है, मिलेगा, ही वॉज श्योर। ठीक है, तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, उनको कोई सरप्राइज, कोई अचंबा नहीं हुआ। आफ्टर सीइंग द मनी, उस मनी को देख करके कोई अचंबा नहीं होता, कि उसकी डीप फेथ थी कि गॉड जो है श्योरली उसे हेल्प करने वाले हैं, ये इस बात में बहुत ज़्यादा उसका एक फेथ था। बट लेकिन व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे लेंचो ने मनी को काउंट करा तो ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा, नाराज हो गया। किस पे, तो लिखा है गॉड के ऊपर, ऑन गॉड, भगवान पे उनको गुस्सा आया, लेंचो को भगवान पे गुस्सा आया। और ही वॉज श्योर दैट, और वो श्योर भी था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और ये बात भी उसको पता है कि भगवान जो है मिस्टेक नहीं कर सकते। ही टुक पेपर एंड इंक, उसने वापस कलम और कागज उठाया, पेपर भी लिया और इंक भी ली, एंड रोट वन मोर लेटर टू गॉड, और भगवान को एक और लेटर लिख दिया। देन उसके बाद ही पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स, और लेटर बॉक्स में अगेन डाल दिया। आफ्टर लेंचो हैड लेफ्ट द प्लेस, लेंचो ने उस जगह के जाने से बाद, द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज रीड द लेटर, उन्होंने उस लेटर को पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इन इट, उसके अंदर, लेंचो हैड कंप्लेन्ड टू गॉड, उस लेटर में लेंचो ने भगवान से कंप्लेन करी, शिकायत करी कि दैट का मतलब की होता है ही हैड रिसीव्ड, कि मेरे को तो मिले हैं ओनली 70 पैसोज, मेरे को तो केवल 70 पैसोज मिले हैं साहब, मैंने तो आपसे 100 पैसोज की डिमांड करी थी। ऑल्सो ही
ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ये रिपीट हो रही लाइन। ही टुक पेपर, उसने पेपर इंक लिया, रोट वापस लिखा, लेटर जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंचो जैसे वहाँ से गया तो पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय ने लेटर को वापस रीड करा और उसमें लेटर में लेंचो ने कंप्लेन करी थी कि उसको केवल 70 पेसोज मिले हैं। और ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दिस टाइम, और इस बार जो है लेटर में उसने कहा कि जो रेस्ट मनी है, जो 30 पेसो जो और बचे हुए हैं, ड्यू जो है वो आप भेजें, एरियर मनी जो है वो आप भेजें। हाउएवर, फिर भी ही आस्क्ड गॉड, फिर भी उसने भगवान से एक मांग करी कि नॉट टू सेंड द मनी। इस बार उससे उसकी रिक्वेस्ट क्या है गॉड से कि नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, कि आप इस बार मनी जो है मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू नहीं भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजने वाले, नहीं भेजना आप। क्यों नहीं भेजना है तो उसका भी कारण आगे लिखा है। ही रोट दैट, उसने लेंचो ने लिखा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये एक लुटेरों का दल है, लुटेरों का एक ग्रुप है, बंच है। एंड थर्स माइट हैव स्टोलन द मनी, और हो सकता है कि उन्होंने जो है वो मनी चुरा ली, इस वजह से आप मेल से भी ऐसा नहीं करोगे, आप मुझे मेल के थ्रू ये जो मनी नहीं भेजोगे। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को एक बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहता है, और इसका आंसर यहाँ पे पड़ा है बिकॉज, क्योंकि दे माइट हैव स्टोलन द मनी, हो सकता है उन्होंने भगवान ने जो पैसे भेजे वो चुरा लिया हो, इस वजह से वो गुस्सा करता है और उनको ये नाम जो दे देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं और आगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेकर के चलने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा या उम्मीद थी, क्या आशा लेके बैठा था वो। तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन, लेंचो को एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन, या ड्रिजल कह दो, ड्रिजल DRIZZL, ड्रिजल बूंदाबांदी, हल्की बारिश की अच्छी बारिश जो है एटलीस्ट उसको चाहिए ही चाहिए थी, डाउन पोवर जो है। एज, क्योंकि इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि यदि एक अच्छी बारिश हो जाएगी तो उसको एक गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल जो है, क्रॉप जो है वो मिलने वाली थी, होने वाली थी, एक प्रोडक्शन जो है अच्छा होने वाला था, यही लेंचो की होप थी। अब क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को नए सिक्कों के जैसा क्यों कहा, उनसे कंपेयर क्यों करा। तो लेंचो ने कंपेयर करा रेन ड्रॉप को विद न्यू कॉइन्स, नए कॉइन से, क्योंकि देवर प्रोमिसिंग, क्योंकि वे रेन ड्रॉप प्रॉमिस कर रही थी लेंचो से कि एक गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, कि आपको एक अच्छी फसल से आप ज़्यादा संपन्न बन जाओगे, ज़्यादा प्रोडक्शन आपका होने वाला है। इसी वजह से वो रेन ड्रॉप जो है न्यू कॉइन के बराबर कंपेयर किया गया है, उनके जैसे लग रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हुई, और व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो के खेत में क्या हुआ, बारिश कैसे बदली और लेंचो के खेत में क्या होता है। द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, या हेल स्टॉर्म, जैसे ही बारिश जो बदली, एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जैसे ही तेज हवा चलने लगी तो वहां पर ओलावृष्टि हो गई, हेल स्टोन गिरने लगे, या फिर हेल स्टॉर्म आ गया। एंड ह्यूज हेल स्टोन, ओले, बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले, ह्यूज विशाल बड़े बड़े ओले जो है बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी खेत में क्या हैपन होता, तो वो जवाब यहाँ पर है कि ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत की पूरी फसल गॉट डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, उस मौसम की दशा से, वेदर की कंडीशन से पूरी जो क्रॉप जो थी वो टोटली डेस्ट्रॉयड हो चुकी थी। तो ये तो था कि बारिश कैसे चेंज हुई और उसके खेत में क्या उसका रिजल्ट होता है, खेत पे उसका अफेक्ट कैसे करती है वो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की क्या फीलिंग है थी, व्हेन दी हेल स्टॉप्ड, जैसे ही ओले रुके, ओलावृष्टि बारिश खत्म हुई, तो उस समय लेंचो की फीलिंग, इमोशंस या रियलाइज किस तरीके से करा, उसकी क्या कंडीशन थी, मेंटल सिचुएशन में क्या थॉट थिंकिंग उसकी चल रही थी। तो लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रिप, लेंचो दुख से भर गया, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया था, रूइन हो गया था। लेंचो वॉज फिल्ड, लेंचो भर गया था, किससे, विद ग्रिफ, दुख से, लेंचो के मन जो है दुखी हो गया। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जैसे ही ओले रुके, बारिश रुकी, तो उसका मन बड़ा दुखी हो गया, वो उदास हो गया।
एज क्योंकि एवरीथिंग वाज रुइन्ड, क्योंकि हर चीज़ हर सब कुछ उसकी टोटली क्रॉप जो है, टोटल क्रॉप कंप्लीट जो क्रॉप थी वो रुइन यानी डेस्ट्रॉयड नष्ट हो चुकी थी। एंड देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं था, दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, जिनके माध्यम से वो अपने फैमिली को सर्वाइव करवा सके, फीड कर सके, फोस्टर कर सके, ऐसा कुछ नहीं बचा था। और ही कुड सी, और उसको दिखाई दे रहा था, ए ब्लिक फ्यूचर, एक अपसेट सैड ब्लैंक फ्यूचर जो है उसके लिए, खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए नजर आ रहा था। अब एक कमिंग फोर्थ कमिंग जो एडवर्सिटी है, बैड डेज जो है वो उसको दिखाई दे रहा था, उसको वो समझ पा रहा था, उसको वो रियलाइज कर पा रहा था। तो ये कुछ यहाँ पे था। जो यहाँ पे पूछा है कि बारिश जैसे रुकी ओले जैसे रुके, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, तो लेंचो ग्रीफ से भर चुका था जैसे ओले रुके, क्योंकि सब कुछ रुइन हो चुका था और अपने फैमिली को खिलाने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं था, और उसको अपना एक ब्लिक फ्यूचर जो है अपने और अपनी फैमिली के लिए वो दिखाई दे रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो की फेथ किसमें थी और कैसी फेथ थी, और व्हाट डिड ही डू, और उस जो फेथ के बावजूद उसने क्या करा, जब उसकी फेथ है तो उसका रिजल्ट उसने क्या क्या करा होगा। तो लेंचो हैड फ्रिम फेथ इन गॉड, लेंचो की बहुत ज़्यादा डीप फेथ थी, फ्रिम कह दो या डीप कह दो, उसकी बहुत ज़्यादा आस्था थी भगवान के अंदर। और ही बिलीव्ड, और उसको बिलीव हो रहा था, उसको लग रहा था, ये उसका मानना था कि गॉड सीज एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देखते हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि किसी आदमी की चेतना में, मन में, कॉन्साइंस में, हार्ट में क्या चल रहा है, इंटरनल थॉट को भी इस प्रकार भगवान जान जाते हैं। एंड हेल्प एवरीवन, और सभी की मदद करते हैं, इन वंस प्रॉब्लम, भगवान हर एक की उसकी प्रॉब्लम में, ट्रबल में जो है सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ये उनका मानना था। इस वजह से ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसी पर्पज से उसने गॉड को लेटर लिखा और डिमांड कर दी कि आप 100 पेसोज आप मुझे भेजो, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि मैं अपना खेत वापस बो सकूं, वापस अनाज जब उगाऊंगा तो मुझे इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर, वो लेटर किसने पढ़ा, तो इसका आंसर पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था, पोस्ट मैन ने तो केवल उसका एड्रेस ही पढ़ा था। एड्रेस पढ़ने के बाद वो अपने पोस्ट मास्टर, अपने सीनियर के पास जाता है और उनको बताता है, वो भी हंसता, लेकिन बाद में उसको पढ़ता है तो सीरियस हो जाता है उसकी कहानी को पढ़ने के बाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर, उस लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या करा, उसकी रिएक्शन क्या थी, उसने क्या एक्शन जो है लिया था। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पहले तो वो हंसा, व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, जैसे उसने लेंचो के लेटर को पढ़ा एक बार तो हंसी आई, लेकिन सून जल्दी ही बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो चुका था। एंड वॉज मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड, और भगवान के अंदर राइटर की, लेटर का जो राइटर है उसकी फेथ को देखकर वो मूव्ड हुआ, शॉक्ड हुआ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था। अब क्या होता है, ही डिडंट वांट टू सेक, और उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि वो सेक कर दे, तोड़ दे, ब्रेक कर दे लेंचो की फेथ को, कि लेंचो का भगवान में जो आस्था है वो टूटे, ऐसा उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने डिसीजन लिया कि वो कलेक्ट करेगा क्या, मनी, और सेंड कर देगा ये मनी टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के रूप में ही, या भगवान के द्वारा भेजे गए लेटर के रूप में वो मनी जो है लेंचो तक भेजेगा, ताकि उसका फेथ जो है वो सेक नहीं हो, टूटे नहीं। ये पोस्ट मास्टर का रिएक्शन था उस लेटर को पढ़ने के बाद। अब क्वेश्चन 8, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो सरप्राइज्ड था, अचंभित हुआ, उसको आश्चर्य अचंबा हुआ क्या, टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, जब उसको लेटर वापस मिला और उसमें पैसे भी थे, तो उस लेटर को जो भगवान से वापस उसे मिला है और उसमें पैसे भी है, तो उसको देख के सरप्राइज हुआ या नहीं, तो एब्सोल्युटली ही वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द लेटर अलॉन्ग विद मनी, मनी के साथ वो लेटर पा करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, बिकॉज ऑफ द डीप फेथ इन गॉड, भगवान में गहरी आस्था की वजह से उसका ऐसा बिल्कुल भी कोई सरप्राइज्ड इमोशन गेस्चर जो है वो वहाँ पे नहीं था। अब तो आंसर पढ़ते हैं हम यहाँ पे, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, टू फाइंड ए लेटर, एक लेटर को देखना, और वो भी मनी, और वो भी गॉड से,
क्योंकि ही बिलीव्ड, क्योंकि उनको बिलीव था, उसको ट्रस्ट था, वो श्योर था कि गॉड विल हेल्प हिम, भगवान जो है उसकी मदद करेंगे, ये बात उसको बिल्कुल से बिलीव में थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा क्यों आया, कैसे क्रोध आया उसको, किस बात से, किस इंसिडेंट की वजह से आया, तो वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देयर वर ओनली 70 पेसोज इन द एनवल्प, गुस्सा आने का कारण यही है, 100 पेसोज मांगे और एनवल्प में 70 पेसोज दिए। वेरेज, जबकि, वेरेज का मतलब जबकि ये कंजक्शन के रूप में है, तो देयर वर ओनली 70 पेसोज इन द एनवल्प, लिफाफे में केवल 70 पेसोज थे, जबकि लेंचो हैज डिमांडेड, जबकि लेंचो ने डिमांड करी थी 100 पेसोज, उसने 100 पेसोज की डिमांड करी थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट, उस अमाउंट में डिफरेंस की वजह से ही उसको गुस्सा आया था। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास, दावे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस और समरी जो थी वो आपके सामने है, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको इसको बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो अपने साथियों तक भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आपके लिए सारा जो चैप्टर्स है, आपकी ग्रामर, राइटिंग सेक्शन जो है, यहाँ तक कि रीडिंग सेक्शन को 80 नंबर्स का जो पूरा आपका टोटल जो कंटेंट है उसको जो है हम आप तक डिलीवर करेंगे, आप तक एक लेक्चर की सीरीज़ के रूप में आपके सामने लेकर के आएंगे, प्रेजेंट करेंगे। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।